साल था 2025। दुनिया देख रही थी जब एक बड़ी आफत आई। मार्च 8 को एक जोरदार भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड को हिला दिया। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। रिक्टर स्केल पर इसकी ताकत 7.7 थी। नुकसान बहुत हुआ, बिल्डिंग्स गिर गए, ब्रिजेस टूट गए, हजारों लोग घायल हुए और कई लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इंडिया, जिसको खुद कई आफत झेलनी पड़ी है, तुरंत आगे आया। इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया, एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन मिशन। इससे इंडिया ने अपने पड़ोसियों के प्रति अपनी समर्पित दिखाई और ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी बढ़ती भूमिका भी। यह मिशन सिर्फ मदद पहुंचाना नहीं था, यह उम्मीद देना था। भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड में तबाही मचा दी थी। इन देशों के लोगों को तुरंत मदद की जरूरत थी। उन्हें आश्रय, मेडिकल अटेंशन और जरूरी समझ चाहिए था। दुनिया देख रही थी उम्मीद की किरण की तलाश में। इंडिया ने क्राइसिस में मदद करने में बिल्कुल देरी नहीं की। ऑपरेशन ब्रह्मा तेज और एफिशिएंसी से शुरू हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भेजे। ये प्लेन्स जरूरी रिलीफ सप्लाईज लेकर गए। टेंट्स, ब्लैंकेट्स, खाना और पानी पहले पहुंचे। मेडिकल मदद की जरूरत को समझते हुए इंडिया ने एक 118 मेंबर्स की मेडिकल टीम भेजी। इस टीम को लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल लीड कर रहे थे, जिसमें स्किल्ड डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स थे। उन्होंने एक साथ बेड का फील्ड हॉस्पिटल बनाया ताकि घायलों को क्रिटिकल केयर दी जा सके। मेडिकल टीम ने बिना थके काम किया, जख्मों का इलाज किया, सर्जरीज की और दार्ड में राहत दी। इंडिया ने स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम्स भी भेजी। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF ने 80 हाईली ट्रेन्ड पर्सनल की टीम भेजी। ये ब्रेव औरत और मार्ड, सर्च डॉग्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ मलबे में दबे लोगों को ढूंढने और बचाने में लगे रहे। उनकी एक्सपर्टीज से और लगन ने कई जानें बचाई। म्यांमार थाईलैंड भूकंप के लिए इंडिया का तेजी से और दया भरा रिस्पांस ह्यूमैनिटेरियन मदद देने की लंबी परंपरा का सबूत है। इंडिया पूरी दुनिया में आफत के वक्त ही सबसे पहले मदद करने वालों में से एक रहा है। अपनी दया और मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाता है। सिर्फ 2023 में इंडिया ने 2 बड़े रिलीफ ऑपरेशंस किए। भूकंप से प्रभावित टर्की और सीरिया में ऑपरेशन डोस्ट और कॉन्फ्लिक्ट रिडन सूडान में ऑपरेशन कावेरी, जहां इंडिया ने हजारों अपने और विदेशी नागरिकों को निकाला। 2021 में इंडिया ने वैक्सीन मैत्री शुरू की। अपनी स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन 100 से ज्यादा देशों के साथ शेयर की। पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल सॉलिडेरिटी दिखाई। इंडिया का ह्यूमैनिटेरियनिज्म का इतिहास दया, संवेदना और इंसानियत की भावना के कल्चरल वैल्यूज में गहरी तरह से बसा हुआ है। इंडिया वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है, एक पुराना संस्कृत श्लोक जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। म्यांमार और थाईलैंड का भूकंप आफत के सामने देशों की शेयर्ड वल्नरेबिलिटी की याद दिलाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस, जिसमें देशों ने अपने डिफरेंसेस भूलकर मदद और सपोर्ट दिया, ग्लोबल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। इंडिया का ऑपरेशन ब्रह्मा सिर्फ उसकी कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण था। इंडियन एजेंसीज और दूसरे देशों के काउंटरपार्ट्स के बीच सीमलेस कोऑर्डिनेशन ने यह सुनिश्चित किया कि मदद उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे जैसे दुनिया बढ़ती हुई आफत का सामना कर रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इंडिया का प्रोएक्टिव और कंपैशनेट अप्रोच दूसरे देशों के लिए एक मॉडल है। एक साथ काम करके, रिसोर्सेज शेयर करके और ह्यूमन लाइफ को प्रायोरिटी देकर ग्लोबल कम्युनिटी सबके लिए एक सुरक्षित और रिसिलिएंट फ्यूचर बना सकता है।